नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। जो भी स्वीकार करें। और अब गुड मॉर्निंग हो गया तो आपका वेलकम भी हो जाए। आप भी आइए, आपके दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज हम गणित की प्रश्नावली नंबर 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। अब 3.2 ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं? सर आप तो बहुत शॉर्ट चल रहे हो, 3.1 को छोड़ दिया, ऐसे में तो कोर्स आप बहुत जल्दी करवा दोगे। अरे भाई 3.1 सत्र 2023-24 के अनुसार हटा दिया गया है। मजे की बात है कि नहीं? इसलिए वो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3.2 ही पढ़ेंगे। अब 3.2 में क्या पढ़ना है? 3.2 में यानी तीसरी प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। कितने चर हैं? दो चर। कितने चर हैं? दो चर। जबकि आपने दूसरी प्रश्नावली में केवल एक ही चर पढ़ा था ना, इसमें दो चर आएंगे। और उसका व्यापक रूप क्या होता है? एक बार लिख देता हूं मैं, व्यापक रूप। ये किसका व्यापक रूप है? ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी। अब इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार से, रैखिक समीकरण। क्या आ रहा है? रैखिक। क्या नाम आ रहा है? रैखिक। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण वो होते हैं, याद रखना, रैखिक समीकरण वो होते हैं जिनके चरों की घात क्या होनी चाहिए? प्लस की एक। ध्यान रखना, प्लस की एक ही होनी चाहिए। अगर -1 हो गया तो वो रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया होगा शायद अच्छे से। क्या युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, युग्म, ठीक है, पेड़ के रूप में। जबकि रैखिक का मतलब होता है कि उस समीकरण के जो चर हैं उनकी घात केवल क्या होनी चाहिए? +1 में ही होनी चाहिए। वो समीकरण क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। शायद उम्मीद करता हूं रैखिक समीकरण समझ में आ गया। और उसका व्यापक रूप याद रख लेना, जिस प्रकार से आपने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखा था ना, ax² + bx + c। अब चलते हैं हमारे सवाल की ओर। सवाल छोटा दिखाई दे रहा है, दो लाइनों में, तो हम दो बोर्डों में ही क्या करेंगे? सवाल पूरा करेंगे। अर्थात सवाल एक होगा, लेकिन सवाल बड़ा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। आसान सा सवाल है, परीक्षा में 100% आता है, आज तक आया है और आएगा भी। ये बात ध्यान करके सुन लेना। एक सवाल ढंग से समझोगे, आगे की सवाल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से समझना है मेरे लालो। देखो, आइए मेरे लालो, क्या है? सबसे पहले हमें ये जो सवाल दिया गया परीक्षा पेपर में आना है, तो अपन क्या करेंगे? आपको दे रखा है वो लिख देंगे। देखिए उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 इसमें दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10। यानी कौन सी कक्षा के? आपकी कक्षा के। कौन, कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। पहली जानते हो ना, वो पहली वाली नहीं है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे नहीं है, पहलियां। ये मुहावरे टाइप में जो बोलते हैं ना, वो पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, आपने शेष बच गए, उसने क्यों नहीं लिया भाग? ध्यान के लेना, जिन्होंने भाग नहीं लिया वो जल्दी भाग लें। अरे भाई कक्षा में जरूर आए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन ज्यादा है? लड़कियां ज्यादा हैं। ध्यान कर लेना। अरे भाई लड़कों जाग जाओ, उठो, सवेरा हो तो गया है, पर पता नहीं। यहां देखो, लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों से ज्यादा है। ध्यान कर लेना, ये ज्यादा पढ़ती हैं, आपको भी पढ़ना होगा वरना पासा पलट जाएगा, देख लेना। तो क्या बोला? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या में ज्ञात करनी। ठीक है, इस सवाल में से हमें पहले दिए गए पार्ट निकाल के लाने। समझो, क्या पहला कर रहे हो आप? पहले का भी पहला कर रहे हो, इसमें कई पार्ट हैं। ठीक है, मैंने पूरा सवाल नहीं लिख रखा है, वैसे सवाल लिख रखा है लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं लिखा है। क्या है? कक्षा 10 के
विद्यार्थियों की बताओ संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या बोलो कितनी है रे? कितनी है? 10 कक्षा के 10 ही विद्यार्थी हैं। ठीक है, साथ साथ में और भी दे रखा है। क्या दे रखा है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की, मैं आपको सवाल बताऊंगा पूरा डिटेल से। लड़कियों की संख्या लंबा जरूर होगा, लेकिन दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी जाने की। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। लड़कों से, लड़कों की संख्या से, आधा लिख रहा हूं मैं, संख्या से अधिक है। संख्या से अधिक है। कितनी अधिक है रे? 4 अधिक है। ये देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अरे भाई, छोरियां की संख्या छोरा 9 4 ज्यादा है। समझ में आ गई बात? लड़कियां के है ज्यादा ही। कितनी ज्यादा ही? 4। क्यों ज्यादा ही? लड़काओं। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखना है। ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है रे? ज्ञात करना है एक तो रेखिक समीकरण युग्म। एक क्या करना है? रेखिक समीकरण युग्म, 1 नंबर। 2 नंबर क्या करना है? उनको ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से क्या निकालने हैं? लड़कों व लड़कियों की संख्या। शायद उम्मीद करता हूं कि आपको ये बोर्ड पर सारे स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये हमें परीक्षा में करना है, जबकि ये आपका क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन छपा हुआ है। आपको यहां से शुरू करना, इस टाइप में लिखना है। अब क्या करना है? आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो पहले इनकी संख्या मान लेंगे। आप मानते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी है रे? x। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी? दूसरा चर y वाला मान लो। ठीक है, ये हमने मान के चले हैं कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या कितनी है? y। समझ में आ गई बात? अब अगर हम प्रथम स्थिति की बात करें, जो दिया गया ना उसकी प्रथम स्थिति कहते हैं। प्रथम स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, शायद उम्मीद कर रहा हूं बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं उस चीज पे ध्यान दें। प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति क्या कह रही है? कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? लड़के और लड़कों को मिला के कितने हैं? 10 है। यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को ही मिला दे तो टोटल कितने? 10। ठीक है, तो यहां देखो, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कुल मिला के कितने हैं? 10। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या माना था हमने? x माना था, प्लस लड़कियों की संख्या को क्या माना था हमने? y। और कुल मिला के कितने हो गए रे? 10। ये देखो 10। ठीक है, यानी लड़का और लड़की दोनों ने मिलाने से कितना बने हैं? 10। ए छोरा ही ए छोरिया की संख्या है, दोनों ने अगर मिलावा तो कितना होसी? कक्षा 10 का 10 ही टाबर भाग लिया तो 10 ही होना ही। तो ये समीकरण बन गया एक। रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी 2 बनाने हैं। युग्म का मतलब है 2 पेर, तो अभी तो एक ही बना है, ये प्रथम स्थिति के अनुसार बन गया। ठीक है, और ये लाइन क्यों है शायद समझाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, अनुसार
दूसरी स्थिति के अनुसार। दूसरी स्थिति क्या कह रही है वो देखो। दूसरी स्थिति कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा रे, 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4। तो यहां अगर मैं इस तरह से लिखती हूं उनको कि ये मान लो लड़कों की संख्या है, क्या ये लड़कों की संख्या, ठीक है। एक साइड में मैंने लड़कों की संख्या ले ली, दूसरी साइड में मैंने लड़कियों की संख्या ले ली, लड़कियों की संख्या। अगर आप इस तरह से करें तो ऐसे, वरना देखो इसे डायरेक्टली समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर कितने का हो गया, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में अंतर कितना है, 4 का अंतर है। लेकिन ज्यादा कौन है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ ज्यादा कौन है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा में से अगर कम घटाएंगे तो कितने बचने चाहिए, 4। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से बता रहा हूं। आप ये देखो, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी मान रखी है हमने मान रखी है x, और लड़कियों की संख्या कितनी मान रखी है, y। क्या यहां बराबर का चिन्ह लगा दूं, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि बराबर है ही नहीं। पलड़ा कौन सा भारी है, ये है, ये पलड़ा भारी है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। या देखो इनकी संख्या ज्यादा है तो बराबर करना है। अब बराबर कैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हमारे पास, ध्यान करो कैसे। ये लड़कियां ज्यादा हैं और कितनी ज्यादा बताई, 4 ज्यादा, यानी इसमें 4 ज्यादा है। या तो क्या करें, यहाँ 4 कम कर दें तो बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। या फिर क्या करें, या हम ये करें कि लड़कों की संख्या जो 4 कम है उसमें लड़के 4 और बुला लें, लड़कों को और शामिल कर दें। कितने लड़कों को शामिल करें, 4 लड़कों को और शामिल कर दें। तो x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो मैं एक तरीके से बता सकता हूं या दोनों तरीका मैंने बोल के बता दिया, अपन लिखूंगा तो एक ही ना। तो देखो लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या y है, ये y है, यानी लड़कियां ज्यादा हैं। कितनी ज्यादा, अभी 4 ज्यादा हैं, तो 4 ज्यादा उनको बाहर कर दो, ये तरीका है। या फिर लड़कों को चारों को बुलाओ, चारों को नहीं बुला सकते, लड़के नहीं आ सकते, तो लड़कियों को बाहर कर दो। सारी लड़कियों को नहीं, कितनी लड़कियां, जितनी ज्यादा है आपसे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो 4 को बाहर कर दो। लो मैंने 4 को बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। अब इसे थोड़ा सा सरलीकरण रूप लिख सकते हैं, x का x प्लस का y LHS में जाएगा, प्लस का y LHS में जाएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, बराबर। कितना बचा यहाँ, माइनस के 4। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण हो गया 2, ठीक है। ये समीकरण बन गया 2। इस तरह से हमने इसका पहला पार्ट कर लिया, रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। कौन सा, रेखिक समीकरण युग्म हमने बना लिया है। अब देखो रेखिक समीकरण युग्म बन गए तो क्या करेंगे अपन, चलो एक बार दूसरा पार्ट करना शुरू कर देते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है, ग्राफीय विधि से इनको सरल करना। देखिए ग्राफीय विधि से सरल करने के लिए देखो यहाँ ये वाले जो सवाल है इनका तरीका बदल सकता है, लेकिन ग्राफीय विधि से जो सरल कर रहेंगे ना, वो सभी सवालों में एक ही तरीका है, एक ही तरीके से सारे सवाल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से, बिना स्किप किए ध्यान से पढ़ो। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, लास्ट में यही कहोगे हाँ आज हमें समझ में आ गया। ध्यान कर लेना, समीकरण 1, ये पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं इसलिए लिखा है मैंने। देखो समीकरण 1 से, या फिर यूं लिखूं कि ग्राफीय विधि से सरल करने पर समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से सरल करने पर सबसे पहले हम समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोलो, समीकरण 1 हमारा x + y बराबर कितना, 10,
और यहाँ एक बना लो आप, क्या बना लो, इस तरह से एक डब्बा बना लो जिसे सारणी कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कमरे बना दो। ये प्लेट है आपका, प्लेटफॉर्म यानी प्लाट जिसे कहते हैं वो चीज है ये। ठीक है, ये लो प्लाट, उसमें आपने कमरे बना दिए, इसका विभाजन कर दिया भाई। एक साइड में एक्स रख दो, दूसरे में वाई रख दो। क्या सिक्योरिटी गार्ड है, क्या ये सिक्योरिटी गार्ड एक्स और वाई। कम से कम इस तरह से आगे 3 कॉलम और होने ही चाहिए हर हालत में। ज्यादा कितने ही कर सकते हो, लेकिन 3 तो कम से कम होने चाहिए। अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर समीकरण लिखा है वो ही नीचे लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितने रहे, 10। शायद उम्मीद कर रहा हूं नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहां ले लेता हूं इनको। ठीक है, और ये आप समझ रहे होंगे, ये चीज समझ रहे होंगे मेरी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x प्लस वाई बराबर 10। अब क्या करना है आपको कि यहां से स्वतंत्र चर रखना है, वो LHS साइड में होना चाहिए। अगर स्वतंत्र है तो डायरेक्टली रख लो यहीं का यहीं, अगर स्वतंत्र नहीं है तो वो स्वतंत्र करोगे। अब आप कहोगे सर ये स्वतंत्र कैसे, क्या होता है? स्वतंत्र वो चर होता है जो क्या हो, प्लस में हो, भाग में उसके कुछ भी ना लगा हो, उसके गुणा में कुछ भी ना हो, यानी उसके कोई किसी प्रकार की कोई झंझट ना हो। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, हो गई बात समझे? स्वतंत्र का मतलब है कि वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई उसको झंझट नहीं होना चाहिए, ना उसके अगल में, ना उसके बगल में, ना उसके नीचे, ना उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, वो अकेला ही होना चाहिए, वो है स्वतंत्र। यहाँ तो दोनों ही चर क्या है, स्वतंत्र है, जो चाहे वो रख लो। जैसे कि मैंने x रख लिया यहाँ, ये 10 के 10 प्लस के y थे, इधर आके क्या हो गए ये माइनस के। ठीक है, यहाँ देखो ये अकेला रह गया कि नहीं, यो चांदड़ो है थाली तरिया बोलिया करे, बोलो चांदड़ो बोले तो आजकल है, तो यो है चांदड़ो, अर्थात यो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री फ्री। ठीक है, ये बना दिया समीकरण 3। क्या बना दिया ये समीकरण 3, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये समीकरण 3 नहीं बना, ये बन गई राहुल जी गांधी वाली मशीन। अब वो कैसे, राहुल जी गांधी वाली कौन सी मशीन थी बताओ? वो थी ना, एक बार बताया था, एक वीडियो जारी है ना उसका, क्या कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक साइड से आलू डालो, दूसरी साइड से सोना आएगा, वो ये मशीन है। आप कहोगे ये कैसे? अरे भाई आप नहीं बनाई, आप ही लोग तो इंजीनियर हैं, क्योंकि गणित पढ़ रहे थे, इसका मतलब इंजीनियर ही तो है। ध्यान करो कैसे सॉरी, अब ध्यान करो कैसे कि ये एक वो मशीन है जिसमें आप क्या करोगे, ये मान डालोगे, y वाला डालोगे, y क्या है, आलू, तो किसका मान प्राप्त होगा, x। x क्या है, सोना। यानी आपको तो सिर्फ क्या डालना है, आलू डालना है, सोना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यानी आलू तो आपने मेरी साइड में रख दिया, सोना आपने रख लिया, कोई बात नहीं, मैं आलू से काम निकालूंगा। ठीक है, तो ये देखो y है, इसका मान डालोगे आप, एक आलू डालो, 2 डालो, 3 डालो, आपकी मर्जी। अर्थात कहने का अर्थ है कि y का मान आपकी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, आलू कितना भी डाल सकते हो। तो इसमें y बराबर क्रमशः यानी क्रम से रखने पर क्या क्या रखना चाहते हो आप? जैसे कि मैं एक आलू तो नहीं, ज्यादा रखूंगा, अभी रख दूं तो क्या रखूं बोलो? क्रमशः मैंने रख दिया, मान लो 5, 6 और 7 रखने पर x बराबर क्रमशः क्या क्या प्राप्त होगा? देखो x बराबर क्रमशः क्या क्या प्राप्त होगा। अगर हम 5, 6, 7 रखें क्रम से y में, तो x के मान अगर हम 5 रखें तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम 6 रखें x y की जगह तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम 7 रखें तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्राप्त किया। अब मैंने ये शॉर्ट में किया, थोड़ा क्यों किया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन डायरेक्टली समझ में आ सकती, ठीक है इसलिए, वरना अगर ये बहुत लंबी प्रोसेस वाला भाग वाली क्रिया वाला होता तो नहीं बताता मैं। ठीक है,
चलो हमने क्या रखा, y का मान, यहाँ y का मान सबसे पहले आपने क्या रखा है 5, ये दो 5 रखा है मैंने। फिर आपने y का मान क्या रखना है 6, फिर क्या रखा आपने 7, ये क्रम से रखे कि नहीं। y बराबर क्या रखा, देखो y बराबर क्रम से 5 6 7, मैंने इस सारणी में 5 6 7 रख दिए। ऐसा करने पर जब आपने 5 रखा तो कितना आया 5 आया, जब आपने 6 रखा तो कितना आया 4 आया, जब आपने 7 रखा तो कितना आया 3 आया। समझ में आ रही है बात। जब आपने 5 रखा तो 5 आया, शेष कितना बचा, अरे भी 5 आलू डाले, सोना कितना आया 5 किलो आया। आपने 6 आलू डाले, सोना कितना आया 4 आया। और आपने 7 आलू डाले, सोना कितना आया 3 आया। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको 10 आलू कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कितने 10 किलो सोना कैसे प्राप्त हो सकता है, कितने आलू डाले, कितने आलू डाले ताकि आपको 10 किलो सोना प्राप्त हो जाए, कैसे वो आप बताएंगे कमेंट करके। तो इस प्रकार से आपने क्रम से क्या क्या प्राप्त किया, 5 4 और 3 प्राप्त किया कि नहीं, ये सारणी पूरी होगी। अब समीकरण ले लेते हैं 2, दूसरी वाली मशीन डालते हैं। ये मशीन बहुत अच्छी थी ना, देखो कम डालते हैं, जितने आलू कम डालते हैं, जितने कम आलू डाला जा रहा है इसमें सोना क्या है उतना ही ज्यादा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो दूसरी एक मशीन और बनाते हैं, वो क्या होती है, इससे अच्छी है या घटिया है देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 क्या भी, समीकरण 2 किधर गया रे, x माइनस वाई बराबर माइनस के 4, इसे समीकरण दे देते हैं 4, ठीक है। में क्या क्या रखना है, अपनी मर्जी से, अपनी सॉरी ये तो समीकरण ही हुआ है, अभी 2 ले लिया आपने। अब क्या करना है, आपको स्वतंत्र चर रखना है आपके पास। x और y में ज्यादा स्वतंत्र कौन है, x और y में स्वतंत्र ज्यादा है x, इसलिए स्वतंत्र को रख दो एक साइड में, बिल्कुल चांदड़ो है, इन्हें ही रख दो। माइनस का 4, माइनस के y थे वो मेरी ओर आकर के प्लस के y हो जाएंगे। ये हो गया आपका 4 नंबर समीकरण। में क्या रखेंगे आप, आलू, क्या रखेंगे आलू, सुन लो मेरे लालू, क्या रखना है आपको, तो सिर्फ आलू रखना है, क्या रखना है आलू रखना है, दूसरी साइड में सोना प्राप्त हो जाएगा, ध्यान कर लेना। तो कौन सी साइड में खड़े रहेंगे आप, तो y के मान अपनी मर्जी से रखते जाएंगे। क्या 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 रखेंगे, में y बराबर क्रमशः, अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, रखने पर और भी रख सकते हो आप, रखने पर क्रमशः x बराबर क्रमशः, x बराबर क्रमशः। देखिए जब हमने 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो कौन बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस के 4। जब हम यहाँ प्लस का 1 रख देंगे तो माइनस के 4 और प्लस का 1 कितना बचा रे, कितना बचा, माइनस के 3, कितने बचे, माइनस के 3। यहाँ माइनस के 3 ये जुड़े क्यों नहीं, ध्यान करना, ये जुड़ा इन वास्ते को नहीं, ये देखो ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का असमान चिन्ह के हैं तो कभी जुड़ते नहीं है, वो घटते हैं। क्या करते हैं, घटते हैं। तो उनका शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, वैसे ये कोई गणितीय रूप नहीं है। 4 में से हम 1 घटा देंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दी 3 बचे, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या क्या है, माइनस के 3। वैसे ये बड़ी नहीं है लेकिन मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो माइनस के 3 हो गए, ठीक है, माइनस के 3 बचे कि नहीं बचे। और फिर भी ना समझ में आए कौन क्या कैसे जुड़ते हैं तो मैं बताऊं आपको। अरे भाई एक जैसी संगति वाले, मैं एक चीज बता, देखो एक से डोड़का हुए कि भाई एक से डोड़का आदमी एक जगह बैठे, भिन्न भिन्न डोड़का कौन बैठे। अब बात किया सुनो जी, मान लो ते बेवड़ा भी देखा होगा, बेवड़ा घूंट लेना रहा, लेना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन वो ही समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में ऐसे आदमी मिल जाए तो बेवड़ा कने, अगर बेवड़ो है मान लो कोई, कितना बैठे, माइनस 4 बेवड़ा बैठे, के बैठे हैं 4 बेवड़ा बैठे। अब बेवड़ा कन कौन जागो, तो बेवड़ो वही जागो, तो बेटा जुड़ गया कौन, जुड़ गया क्योंकि भाई एक से डोड़ का इशारा देखें, एक से डोड़ का यानी बेवड़ा बेवड़ा एक जगह बैठा हो गया। लेकिन बेवड़ा कन कौन कौन जा, भाई जो नशो नहीं करे वो कौन जाने,
यानी वो बटे संख्या कौन बढ़न है, तो क्यों कौन बढ़ी, क्योंकि वे एक से जोड़ का कौन नहीं, यहाँ एक से जोड़ का संख्या बढ़ है। आगे बात अर्थात जुड़े हैं और एक से जोड़ करने हुए अर्थात भिन्न भिन्न जोड़ का हुए तो संख्या घट है। समझ में आगे बात, और गणितीय रूप में था ना वही है। अब रखेंगे हम, जैसे 2 रख रहे हैं तो -4 और +2 रखेंगे, तो ये देखो भाई बात एक से जोड़ का कौन है, ओ माइनस कर ओ प्लस को ओ बेवड़ो ओ बिना बेवड़ो, तो ये जुड़ेंगे आगे कौन जुड़े ने, कदे कौन जुड़े अंका जुड़े कौन थे, क्या करेंगे घटेगा, तो 4 में से 2 घटा होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और बुड्ढोड़ी संख्या को चिन्ह लगा दे, बुड्ढोड़ी संख्या का माइनस को लगा दे, तो कितना बचा -2, कितने बचे -2 बच गए। ठीक है, ये लो -2, यहाँ कोमा लगा दो, यहाँ कोमा लगा दो। ठीक है, अच्छा वो सारणी तो नहीं बनाई ना, अरे भाई ये क्या हुआ बीच में ही, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, बीच जगह नहीं, ये तो बनाया ही नहीं मैंने। ये सिक्योरिटी गार्ड x और y 3 कॉलम और बना लो। आपने x के मान y के मान रखे, क्या क्या रखे, 0 1 और 2 रखा, तो x के मान क्रम से -4 -3 और -2 प्राप्त किए कि नहीं किए। इस प्रकार से आपकी सारणी क्लियर हो जाती है। ठीक है, इन दोनों सारणियों का उपयोग हमें करना है। देखो एक बार मैं आपको आगे ग्राफ बताऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ दोनों सारणियां लिख देता हूँ। एक पहली सारणी थी समीकरण 1 वाली है, क्या थी, ये सारणी थी। ठीक है, ये हमें चाहिएगा, बाकी मैं मिटा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो ले लो। शॉर्ट स्क्रीन क्या है, 5 4, ये 4 है भी, ठीक है, 3 5 6 और 7 है। ठीक है, और 2 से 2 नंबर क्या है, वो सारणी हमें प्राप्त हुई थी इस तरह से, ये लो क्या प्राप्त हुई थी, ये लो -4 -3 और -2, तो 0 1 और 2 हमें y के मान प्राप्त हुए। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मिटा दूं, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हमें मिटाना पड़ेगा। अब क्या बनाना, आगे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ हमें मानक ग्राफ हमारे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। जब भी आप सवाल करें तो क्या करेंगे, उसको मानक ग्राफिक करना है। मानक ग्राफ मतलब जो हम क्या करके आते हैं, विद्यार्थियों की संख्या 10 ये मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये मिटा ही देते हैं। ठीक है, और ये भी मिटा देते हैं, और ये जगह जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, ये वाला। अब हम बना रहे हैं एक ग्राफ। देखिए ग्राफ पे जो होता है उस पे आपको ऐसे लाइन डालनी पड़ती है, ये आप डालेंगे, ध्यान कर लेना, ये आप डालते हैं, उसमें नहीं आती है। ये लो, शायद उम्मीद कर रहा हूँ ठीक ठाक नजर आ रहा होगा। इसको बोलते हैं एक्स डेस और इसको बोलते हैं एक्स। तुम बताओ इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने एक बार बताया भी था, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे ध्यान से देखना। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज। ऐसे ही तो है, ये रेखा ऐसे ही तो है, जिस तरह से मैंने हाथ कर रखे हैं ऐसे ही तो है। देख रहे हैं आप मेरे हाथ बाहुबली जैसे है कि नहीं, खली वाला है या बाहुबली वाला, वो आप बता दो। ठीक है, तो इस तरह के जो ये इस तरह से फैली भुजा है ना, ये देखो ये क्या कहलाती है, भुज, क्योंकि हाथों को क्या कहते हैं, बाहु कहते हैं। बाहु में से क्या होता है, भुज होता है ना, तो इनको क्या कहेंगे, फिर इस रेखा को हम क्या कहेंगे, भुज। क्या कहेंगे, भुज। और ये जो खड़ी वाली रेखा है ना, इसको कहेंगे कोटि। देखो मैंने कोटि कैसे पहन रखी है, ऐसे तो पहन रखी है, ऊपर से नीचे की साइड में इस तरह से, तो ऐसे कोटि तो पहनते, तो ये क्या हो गई, ऐसी खड़ी वाली रेखा क्या हो गई, कोटि। क्या कहते हैं इसे, कोटि हिंदी में। पहले भी बताया था मैंने, ये y और ये y डेश, और डेश वाली साइड में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी बाईं साइड में माइनस की संख्या, दाईं साइड में हमेशा क्या होती है, प्लस की संख्या, ऊपर प्लस और दाईं प्लस। ठीक है, जबकि इधर और इधर क्या है, माइनस। समझ में आ रही है बात। यहाँ पैमाना माना जाता है, पैमाना। अब पैमाना मानते तो हम है, तो लिखना चाहिए यहाँ मैं माना लिखना चाहिए, लेकिन क्या करें, आपको मैं माना नहीं लिखना है, आपको पैमाना लिखना है।
ठीक है, पैमाना लिखना है। ठीक है, तो पैमाना इस सारणी में जो मान प्राप्त हुए, जो मान रखे गए, उनको देखते हुए रखना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं छोटी संख्या कितनी है, 0, सॉरी उससे भी छोटी माइनस के 4 हैं, और सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो इतने कॉलम आपको ग्राफ में आराम से मिल जाते हैं। तो इसलिए एक बड़ा खाना एक इकाई के बराबर ही मान लेते हैं। तो एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक बार मैं यहां से भी मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं एक बड़ा खाना, बड़ा खाना बराबर एक इकाई। और दूसरा है, ये किस पे है भी, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, और वाई एक्स पर भी यही मान लो चाहिए। वैसे कोई जरूरी नहीं होता कि सेम सेम मानने, दोनों में अलग अलग मान सकते हैं। वाई एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। ठीक है, एक इकाई का मतलब है कि यहाँ देखो ऐसे मेन लाइनें होती है ना, ऐसे 10, तो यहाँ 10 लाइनों से क्या बनेगा, 10 लाइनों से एक का बनेगा 1, और ये गैप ठीक ठाक होगा 2, 3, उसमें सेम टू सेम मिलते हैं आपके 5, और ये लो 6, एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्या पता 7 इसी में है, तो ये लो 7। ठीक है, इधर भी माइनस के 1, -2, -3, माइनस के 4, माइनस के 5, -6 और 7 आगे बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, y का मान थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा, अभी यहाँ डाल रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये y है, तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लो आपका 7। ध्यान करना भी थोड़ा सा। ठीक है, इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, इस तरह से। और इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु, यानी 0 होता है। यहाँ क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान करो, मूल, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक्स एक्स और वाई एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। अब हम ले लेते हैं सारणी 1। सारणी 1 में सबसे पहले x का मान देखना है। x का मान कितना है, 5 है। तो x वाली रेखा पे देखेंगे, 5 देखो कहाँ मिले, प्लस का 5, तो ये रहा प्लस का 5। फिर y की तरफ नीचे की ओर आना ऐसे। ठीक है, देखो प्लस देख लिया ना। फिर y कितना है, 5, और वो भी क्या है, प्लस वाला 5 है। तो प्लस वाला 5, y तो यही तो है, ऊपर या नीचे चलना पड़ता है हमें। तो y पर चलना है हमें, ऊपर या नीचे। प्लस का 5 है, इसलिए क्या चलेंगे, ऊपर की साइड में चलेंगे। तो ऐसे चलो, आप ये प्लस का x वाला ले लिया और y के 5 की ओर चलोगे तो करीबन ये लो, ये पॉइंट होगा आपका 5 से 5 की ओर। ठीक है, फिर x वाला कितना है, 4। तो पहले x वाली रेखा पे 4 देखो कहाँ है, ये रहा। फिर y देखो, y का मान कितना है, 6। तो अब इस 4 से 6 की ओर चलना है आपको। तो ये लो 4, और इससे आप इस तरह से बिल्कुल सीध में चलेंगे, सीधी रेखा में, तो ये आपके 6 आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट आप, ये तो है, ये वाला 5 से 5 है, और ये है किधर, कितना लिखूं पहले, 4। x वाला मान रखना है हमेशा पहले, 4 से 5। देखो 4 से 6, सॉरी 4 से 6। ठीक है, अब x वाला मान कितना है, 3। तो पहले x अक्ष रेखा पे 3, ये रहा, और फिर y बराबर 7 चलना है। तो 3 से 7 चलेंगे, तो इस तरह से आप 3 से 7 चलोगे तो करीबन 7, तो यही है हमारा, तो कम दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इनको इस तरह से लेके आएंगे तो यहाँ मिलेगा ये। ठीक है, ये लो, तो कितने से कितना चला आपने, 3 से 7। तो यहाँ मैं इसके निर्देशांक लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 3 से 7। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे आप। तीनों पॉइंटों को बिल्कुल सीधी रेखा में होने चाहिए तीनों पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट सीधी रेखा में नहीं आ रहे थे, इसका मतलब आपका गलत होगा।
बच्चे क्या करते हैं, यहां तक इसको मिला के छोड़ देते हैं, ये गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप जीआरपी एजुकेशन के स्टूडेंट है। जो होने वाली गलतियां वो पहले बता दी जाएगी आपको। इस तरह से इनको आगे बढ़ा दो, जितनी जगह उतना बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए रेखा। ये कौन सी का ग्राफ आया है, ये समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 10 वाले का ग्राफ है। था कि नहीं था, पहली सारणी इसी की तो थी। अब दूसरी सारणी क्या है, -4 से 0 चलना है। -4 पहले इस रेखा पे देखो, ये रहा -4, 0 चलना है, यानी ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, नीचे चलेंगे तो -1 2 -2 -3 4 इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब जहां है वहीं रहेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो -4 0, ये कितना हो गया आपके -4, क्योंकि पहले हम x वाला मान रखते हैं तो x वाला -4 है और ये 0 है। फिर x वाला कितना है -3, और उससे कितना चलना है +1, तो -3 दिखाई दे रहा है आपको, -3 ये रहा, और इससे कितना चलना है +1, तो +1 तो ऊपर जाने पे मिलेगा, तो ये देखो -3 से +1 की ओर जाएंगे, ऐसा +1 ये रहा, तो ये दोनों रेखाएं देखो, ये +1 रहा और ये -3 रहा, इस तरह से यहां आ जाएगा कितना -3 से 1 की ओर। उसके बाद है -2 से 2 की ओर। -2 देखो x अक्ष पर ये रहा और +2 है, तो ये भी ऊपर जाना होगा। तो यहाँ देखो ये -2 है और ये +2 है, इस तरह से इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये लो -2 और +2, इतनी बात समझ में आ रही होगी शायद, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों को आप मिलाइएगा। अगर आपने यही छोड़ दिया तो कोई तुक नहीं रहेगा, कोई उत्तर नहीं आएंगे आपके, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान कर लेना, ये गड़बड़ नहीं करनी। क्या कहा था मैंने कि जितनी जगह मिले उतना इनको आगे बढ़ा दो, इस तरह से, ठीक है। इधर भी बढ़ाया आपने और इधर भी बढ़ा रहा हूं मैं, देखो हो सकता है ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा तो हो गया अभी, थोड़ा सा हो गया अभी। अरे भाई फिर से हो रहा है, ऐसे करके आप मिला सकते हो। ये आप समझने की कोशिश करें प्लीज, इसे समझने की कोशिश करें, आप बिल्कुल सीधी रेखा में पाओगे। अगर आप स्केल से प्राप्त करोगे ना इसे, तो बिल्कुल सीधी रेखा में इनको प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। अब आपने देखा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही हैं। कौन सी वाला पॉइंट है, 3 और 7 वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नीचे लेके आए, ऐसे करके नीचे लेके आएंगे तो ये कहाँ काट रहा है, 3 पे काट रहा है, और इधर लेके जाएंगे तो ये किस पे काट रहा है, 7 पे काट रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इस रेखा ने, डॉट वाली रेखा ने x अक्ष को कहाँ काटा, वो x का मान हो गया 3। इस डॉट वाली रेखा ने y एक्स को कौन से पॉइंट पे काटा, 7 पे, तो y बराबर कितना हो गया 7। ये आपके उत्तर आ गए, ठीक है। देखिए x क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, y, जो कितनी हो गई 7, ठीक है। अब देखो आप उत्तर प्राप्त जो हुआ है, आपके उत्तर जो प्राप्त हुए, इस कोने में आपको उत्तर रखने, हमेशा ध्यान रखना, ये वाला तो मैंने हमें चाहिए था इसलिए रखा है, इस कोने में आपको उत्तर रखने। अब ध्यान करना, क्या हमने जो उत्तर प्राप्त किए वो सही है, चेक कर लो। देखो दोनों का योग कितना होना चाहिए था, लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना होना चाहिए था, 10, है कि नहीं। दोनों में अंतर कितने का है, 4 का होना चाहिए था ना, क्योंकि 4 लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा थी ना। तो देखो ये लड़कियों की संख्या ही तो है, लड़कों की संख्या से देखो कितनी ज्यादा, अंतर करके देखो, 7 में से 3 गए कितने, 4। तो इसका मतलब उत्तर क्या प्राप्त हुआ आपको, बिल्कुल सही प्राप्त हुए हैं। इस रेखा पे ना जाएं, क्योंकि ये आप स्केल से डालोगे तो बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। आ रही है बात समझ में। इस प्रकार से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया। अगर इसमें ऐसे ही सवाल आएंगे, ग्राफ की विधि से इसी तरीके से आपको सरल करना है। आ रही है बात समझ में। ग्राफ की एक साइड होती है लाइनदार, दूसरी साइड में आपका ग्राफ बना हुआ होता है। तो लाइनदार पेज पे आप समीकरण युग्म और सारणी बनाएं, और दूसरी साइड में आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसके 2 पार्ट और रह गए, उनमें आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, गणित समझ में आ रही है, तो आपके दोस्तों को आप इसे शेयर करना ना भूलें। ये आपसे मेरी ओर से रिक्वेस्ट है।